हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नीशियन एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि टेक्नीशियन एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और जल्दी आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा। इस बार पहले की तरह दो एग्ज़ाम तो नहीं है, एक सिंगल एग्ज़ाम में ही आपका सिलेक्शन होना है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड से अप्लाई किए हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है और कितना रॉ मार्क्स का टारगेट बनाकर आपको चलना है ताकि एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और इसमें आपकी मदद करता है टेक्स्ट बुक। फ्यूचर ऑफिसर सेल में अभी आप लोग ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 615 रुपये में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप इनकी वेबसाइट पर जाकर परचेज करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो 12% डिस्काउंट के साथ आपको ये पास मिल जाएगा। सिलेक्शन होने पर 100% रिफंड तो यहाँ से मिलता ही है। साथ ही मैं आपको बता दूँ 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट, एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, ये सभी कुछ आपको पास प्रो में मिल जाता है। उसके अलावा मैं बात करूँ, अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं तो CBT1, CBT2 और साथ ही साइको की मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिल जाती है। 1363 से ज्यादा टोटल सेट अवेलेबल हैं। उसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहां पर मिल जाते हैं। 20 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं तो आपको एक्चुअल एनालिसिस भी मिलता है कि आप इस भीड़ में कहां पर स्टैंड करते हैं। तो देखो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों का कट ऑफ है। जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई किया है उनका ये फाइनल कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ 2018 वाली वैकेंसी का। लास्ट टाइम कंडीशंस बहुत ही अलग थी, ALP के साथ वैकेंसी आई थी, 2 एग्ज़ाम भी होने थे, ट्रेड टेस्ट भी होना था, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और फिटर तीनों का जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम कितना गया था और तीनों में कट ऑफ ज़्यादा किसका जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की तो देखो यहाँ पे पहले आप UR का देखोगे अगर, तो भोपाल में 70 क्रॉस हुआ था कट ऑफ आउट ऑफ 100, इलाहाबाद में 70 क्रॉस हुआ था, भुवनेश्वर में 70 क्रॉस, चंडीगढ़ में 70 क्रॉस और उसके अलावा यहाँ पर रांची में 70 क्रॉस था। सिर्फ इन जोन में ही यहाँ पे 70 को कट ऑफ किया था UR का कट ऑफ। तो अगर यहाँ पर हम एक एवरेज निकाल के देखें तो देखो 70 कुछ जोन का है, उसके अलावा 60 या फिर 55 प्लस कट ऑफ आपको UR का देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप लोग SC का देखेंगे तो 60 प्लस गया था भोपाल का, उसके अलावा 60 प्लस भुवनेश्वर का भी था, देन बिलासपुर का 60 प्लस था और उसके अलावा किसी भी जोन का 60 प्लस नहीं था। सभी के 50 प्लस की रेंज में कट ऑफ SC का में देखने को मिला था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। ST की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पर 57, 53, 58, 50 इसी तरह से कट ऑफ है, जबकि अहमदाबाद में 35 पे कट ऑफ चला गया था। अच्छा, लास्ट टाइम ना अहमदाबाद में आप देखोगे UR में 46, SC में 42, ST में 35 और OBC में 48 पे सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार कंडीशन ऐसी नहीं है, पिछली बार बहुत चीज़ें चेंज थी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सभी जोन का कट ऑफ अलग अलग रहता है, वेरिएशन भी रहता है और बहुत सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। अभी मैं आपको रॉ मार्क्स भी बताऊंगा कितने मार्क्स का आपको टारगेट बनाना है, एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए। तो ये आपके सामने यहाँ पर पूरा कट ऑफ है। OBC की अगर मैं बात करूँ तो कहीं 48 पर तो कहीं 70 पे भी सिलेक्शन हुआ था। तो ये आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन का कट ऑफ, जिस जोन का भी आपको देखना है स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, मैंने जो कट ऑफ ये बनाया है एक एक कट ऑफ वेबसाइट से जो ऑफिशियल कट ऑफ था उसको डाउनलोड करके और उसमें से निकाल के कट ऑफ बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो बिल्कुल एक्चुअल कट ऑफ आपके सामने है। कई बार स्टूडेंट को एक्चुअल कट ऑफ ही नहीं मिल पाता, परेशान रहते हैं। दूसरा कट ऑफ है यहाँ पर वेल्डर के लिए, तो वेल्डर का कट ऑफ थोड़ा सा जो है लो रहा था अगर इलेक्ट्रिशियन के कंपैरिजन में देखा जाए। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिशियन का ही कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा था फिटर और वेल्डर के कंपैरिजन में। अब देखो यहाँ पर ये वेल्डर है, अजमेर में UR 62 था, अहमदाबाद में 59, इलाहाबाद में 70 प्लस चला गया था और आई थिंक 70 प्लस केवल और केवल इलाहाबाद में ही था UR में, बाकी कहीं भी 70 प्लस कट ऑफ नहीं गया था। सभी में आप देखोगे 44, 46, 59, बहुत ही कम कट ऑफ था यहाँ पर वेल्डर वालों का। वेल्डर का कट ऑफ कम होने का रीज़न ये भी है कि वेल्डर वाली जो पोस्ट होती है उसमें केवल वेल्डर वाला ही एलिजिबल होता है, जबकि वेल्डर से ITI किया हुआ स्टूडेंट 3-4 पोस्ट पर एलिजिबल है, बट वेल्डर पोस्ट पे केवल वेल्डर ही एलिजिबल रहता है। तो थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिल जाता है, कट ऑफ थोड़ा लो रहा था। OBC में आप देखोगे अजमेर में 37 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था और ऐसा ही है 39 में चंडीगढ़ पे सिलेक्शन हो गया था, 39 में जम्मू पे भी हो गया था, 38 में मुंबई पे हो गया था OBC का, 32 पे पटना में सिलेक्शन हो गया था। बहुत ही कम कट ऑफ रहा था, ये कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिटर की, तो फिटर का कट ऑफ थोड़ा सा वेल्डर से ऊपर गया था और इलेक्ट्रिशियन से थोड़ा नीचे था। अगर आप देखोगे अजमेर में 62 कट ऑफ था यहाँ पर और गोरखपुर में 52 था। इस तरह से आप कट ऑफ देखोगे तो UR का 71 चेन्नई का था, 72 मालदा का था और रांची का 70, सिकंदराबाद 77। 4 जोन का 70 को
क्रॉस किया था, बाकी सभी का 60 प्लस की रेंज में था यूआर का। ओबीसी में अगर आप लोग देखेंगे इधर सबसे राइट साइड कॉर्नर में 50 की रेंज में दिख रहा है, 31 पे अहमदाबाद में भी सिलेक्शन हो गया था, जबकि सारा 50 और 60 की रेंज में ही है। केवल मालदा में 70 प्लस कट ऑफ है और किसी में 70 प्लस नहीं गया था। ऐसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका SC/ST का भी आप देख सकते हैं 47, 59, तो बहुत ही कम कट ऑफ था SC/ST का। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई लास्ट टाइम तो कट ऑफ जो था वो कंडीशंस कुछ और थी, इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है, इस बार कितना टारगेट हमें बना के चलना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रॉ मार्क्स का आइडिया देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, पहली चीज़ तो ये है सभी जोन का कट ऑफ डिफरेंट रहता है। कुछ जोन में वेरिएशन ज़्यादा भी आ जाता है, मतलब कि 2 से 3 नंबर का वेरिएशन भी आ जाता है। कुछ जोन में पॉइंट्स में भी वेरिएशन जो है वो आता है। दूसरी चीज़, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर सीट, कॉम्पिटिशन, अटेंडेंस कितनी है, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट कैसे हैं, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट ये सारी चीज़ों को साइड में करके अगर एक टारगेट माइंड में रखें, तो वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो यूआर वाले कैंडिडेट कम से कम 70 प्लस रो मार्क्स का टारगेट बना के चलो। अब ये टारगेट क्या होता है, एक वीडियो में एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट देखा था, वो थोड़ा कंफ्यूज थे इस बात को लेकर। टारगेट का मतलब ये होता है, आप पेपर कर रहे हो, आपने लगभग 70 क्वेश्चन कर दिए। मान लो आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो, यूआर कैंडिडेट हो, आपने लगभग 70 क्वेश्चन सही कर दिए। अब उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है आपने एक बार सभी पे नजर डाल ली, आपको नहीं आता। तो अगर आपको 70 बिल्कुल श्योरिटी के साथ आते हैं कि भाई मेरे 70-72 बिल्कुल श्योर है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत आ जाएगा, वही मेरा 68 या 67 के करीब मेरा रो स्कोर बन जाएगा, तो वहां पर वो आपके लिए एक सेफ स्कोर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो कि आपके कटफट के 68 नंबर आ गए, फिर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के मान लो 3-4 नंबर इंक्रीज हो गए, 71-72 नंबर हो गए, तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अब मान लो अगर आप इसका उल्टा करते हो, आपने पहले 70 क्वेश्चन बिल्कुल श्योरिटी के साथ कर लिया, अब 30 क्वेश्चन आपके आगे बचे हुए हैं। अब आपके मन में रहेगा यार और 10-20 क्वेश्चन पे तुक्के लगा देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन में तुक्के लगा दिए, और उसमें से आपके जो है मान लो कि 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए और बाकी सही भी हो गए, तो आप लॉस में चले जाओगे। जो स्कोर आपका 71-72 बन सकता था, अब वो 67-68 तक ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर फायदा नुकसान वाली बात होती है, समझने वाली बात है। अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप श्योर हो तो ज़्यादा रिस्क मत लो, अगर श्योर नहीं हो अपने क्वेश्चंस में तो रिस्क ले सकते हो, फिर तुक्के भी लगा सकते हो, कई बार तुक्के लगा के बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये मेरा थोड़ा सा कहने का मतलब होता है। तो चलो आते हैं पॉइंट पर। इलेक्ट्रिशियन में ओबीसी का टारगेट 68 प्लस का रो मार्क्स का रहना चाहिए, बाकी नॉर्मलाइजेशन के भरोसे भी थोड़ा सा आप लोग रह सकते हो। ईडब्ल्यूएस 65 प्लस, SC 60 और ST 56 प्लस। फिटर का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 68, 66, 64, 58, 55, और वेल्डर के लिए 67, 65, 63, 56, 54। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे वेल्डर और इसमें इलेक्ट्रिशियन में मैंने बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लिया, 3 नंबर का वेरिएशन लिया है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं टेक्नीशियन में, ग्रेड 1 ग्रेड 3 को मिलाकर। अगर ग्रेड 1 के 4 से 5 लाख भी फॉर्म होंगे तो 25 लाख फॉर्म कम से कम आपके ग्रेड 3 के ही हैं। 25 लाख स्टूडेंट का कंपटीशन है, उसमें हालांकि पढ़ने वाले वही 5-7 लाख ही होते हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होना है। मेन बात ये है, एक ही एग्ज़ाम में कंपटीशन इंक्रीज थोड़ा सा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरा आइडिया है। बाकी देखो, कोई भी जो है एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपको नहीं बता सकता है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। प्रेडिक्शंस होते हैं, प्रेडिक्शन कई बार सही भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।